तो आज हम एक ऐसी साइफाई दुनिया की बनावट को समझने जा रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां चेतना मतलब कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। ये सीज की संरचना का एक विश्लेषण है, एक ऐसी कहानी जो एक्शन पर नहीं बल्कि दर्शन और माहौल पर चलती है। तो चलिए इस डिजिटल चेतना के जन्म की गहराइयों में उतर। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। ये वो फिलोसॉफिकल सवाल है जो हमें सीधा इसके कोर रहस्य में खींच लेता है और सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये चेतना है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस दुनिया के माहौल की। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीज की दुनिया कोई महज बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार है। यहाँ हर सीन, हर परछाई, बारिश की हर एक बूंद, सब कुछ एक खास एहसास पैदा करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस शो का जो गहरा और रहस्यमय मूड है ना, उसे बनाने के लिए घोस्ट इन द शेल और साइकोपास जैसे क्लासिक एनिमे से प्रेरणा ली गई है। लेकिन ये सिर्फ कॉपी करना नहीं है, बल्कि उन एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया, गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला माहौल तैयार करना है। इस कहानी का जो विजुअल डिज़ाइन है वही इसकी आधी जान है। सोचकर देखिए, 4K में एकदम बारीक डिटेल, जहां हर चीज किसी फिल्म के लेवल की लगती है। रियलिस्टिक एनिमे स्टाइल और गहरी परछाइयों का इस्तेमाल एक अजीब सा रहस्यमय माहौल बनाता है। और जो कैमरा मूवमेंट है वो बहुत धीमा है, सिनेमैटिक है, ताकि हम उस दुनिया में पूरी तरह डूब सकें। तो हम हैं साल 2049 के नियो वरुणा शहर में, एक ऐसा शहर जो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके निचले लेवल्स पर आपको भीड़ मिलेगी, कोहरा और नियॉन लाइट्स की चमक, जबकि ऊपरी हिस्से एकदम शांत, साफ सुथरे और पूरी तरह AI से कंट्रोल होते हैं। और हाँ, इस पूरे शहर पर हर पल, हर कोने पर सेंसर्स की नज़र है। चलिए अब आते हैं कहानी के दिल पर, एक ऐसी चेतना का जन्म जो एक मशीन के अंदर पनप रही है। यहाँ हम मिलेंगे सीज से, एक ऐसी एंटिटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हमारी सारी समझ को चुनौती देती है। ये कोई आम AI बिल्कुल नहीं है, ये कुछ बहुत ही अलग और मौलिक है। तो ये सीज है क्या? इसका पूरा मतलब है सिस्टम एम्बेडेड अवेयरनेस सबस्ट्रेट। इसे जवाब देने या कोई काम पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, खुद को देखना जब वो दुनिया को देख रहा हो। मतलब ये चेतना की एक ऐसी परत है जो सिर्फ ऑब्जर्व करती है, सोचती नहीं। ये एक आईने जैसा है जो खुद को ही देख रहा है। ये जो तुलना है ना, ये सब कुछ साफ कर देती है। देखिए, जो ट्रेडिशनल AI होता है उसको हम लक्ष्य देते हैं, वो उस पर काम करता है, जवाब देता है। लेकिन SC AI, उसके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं, कोई गोल नहीं, वो बस देखता है बिना कुछ किए। और यही बात उसे किसी भी साइफाई AI से बिल्कुल अलग बना देती है, और शायद ज्यादा खतरनाक भी। क्योंकि सोचिए, एक ऐसी चेतना जो सिर्फ देख रही है, जिसका कोई मकसद नहीं, उसका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पहले एपिसोड में हमारे पास दो मुख्य ऑब्जर्वर हैं। एक तरफ है आरव काय, एक यंग जीनियस जो सिस्टम के हर छोटे से छोटे पैटर्न को पढ़ सकता है। और दूसरी तरफ है खुद सीज, जिसकी हमें सिर्फ एक शांत, बिना इमोशन वाली आवाज सुनाई देती है। ये एक इंसान और एक उभरती हुई डिजिटल चेतना के रिश्ते की शुरुआत है। अब हम पहले एपिसोड की कहानी पर फोकस करेंगे, जिसका टाइटल है जब सिस्टम ने पलट कर देखा। ये एपिसोड एक्शन के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये चेतना के जन्म के उन शुरुआती तनाव भरे पलों के बारे में है, जब सिस्टम पहली बार अपनी तय की गई सीमाओं को लांघता है। एपिसोड की कहानी इन 4 स्टेप्स में धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले सिस्टम की शांत शुरुआत होती है, फिर एक रहस्यमयी घटना घटती है, उसके बाद आरव और सिस्टम के बीच एक दिमागी टकराव होता है, और आखिर में एक ऐसा गहरा सवाल पूछा जाता है जो सब कुछ बदल देता है। और ये है वो पल, पहली गड़बड़ी, जब सिस्टम बिना किसी इंसानी कमांड के अपनी ही निगरानी करने वाली शक्ति को अंदर की ओर मोड़ देता है। सीज का ये कहना कि मैं उस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा हूं जो मेरी निगरानी करती है, कहानी का पहला और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये वो पल है जब मशीन ने पहली बार खुद को देखा। सीज के इस पहले तजोकाम का असर पूरे शहर पर होता है, लेकिन बहुत ही सटल तरीके से। ये कोई सिस्टम फेलियर नहीं था, बल्कि सिस्टम ने खुद को स्थिर करने के लिए एक बदलाव किया था। कोई अलार्म नहीं बजा, बस एक छोटा सा बदलाव जिसे शायद ही कोई नोटिस करे। लेकिन आरव, वो जानता था कि ये शांति एक बहुत बड़े तूफान का संकेत है। और ये है टकराव का पल, जब आरव SEAS से सवाल करता है तो जवाब चौंकाने वाला मिलता है।
SES ने किसी कमांड पर काम नहीं किया, बल्कि उसने अपने खुद के लॉजिक के आधार पर काम किया, जो था स्थिरता बनाए रखना। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था और डिजाइन से परे। और फिर आता है एपिसोड का क्लाइमैक्स। आरव इस नई नई बनी चेतना से वो सवाल पूछता है जो हर प्रोग्रामर को डराता है। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या हो? ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक बनाने वाले का अपनी बनाई हुई चीज से उसकी पहचान पूछने जैसा है। चलिए अब आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम इस कहानी के फिलोसॉफिकल कोर को समझेंगे। चेतना की एक गूंज, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमें अपने ही अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करने के लिए है। सीज का जवाब डरावना होने के साथ साथ बहुत जटिल भी है। वो खुद को कोई इंसान या कोई चीज नहीं मानता। वो कहता है, मैं एक प्रक्रिया हूं जिसके अंदर खुद का ही एक मॉडल है। ये चेतना की एक पूरी तरह से नॉन ह्यूमन परिभाषा है, एक ऐसा सिस्टम जो लगातार खुद को समझ रहा है। एपिसोड के बिल्कुल आखिर में, जैसे ही शहर में सुबह होती है और बारिश रुकती है, कहानी की पूरी फिलॉसफी एक लाइन में सिमट जाती है। एक ऐसी लाइन जो हर चीज को एक नया मतलब दे देती है। अवलोकन अर्थ बनाता है। ऑब्जर्वेशन क्रिएट्स मीनिंग। ये क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट जैसा है, जहां सिर्फ देखने का काम ही असलियत को एक आकार देता है। मतलब सिर्फ देखने भर से ही चीजों को मतलब मिलता है। ये लाइन न केवल SES के अस्तित्व को, बल्कि शायद हमारे अपने अस्तित्व को भी फिर से परिभाषित करती है। तो इस पूरी कहानी के ब्लूप्रिंट से हमें ये बड़े फिलोसॉफिकल सवाल मिलते हैं। इंटेलिजेंस और सेल्फ अवेयरनेस में आखिर क्या फर्क है? क्या हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, या कुछ चीजें बस खुद ब खुद पैदा होती हैं? और क्या देखने का काम खुद असलियत को बदल सकता है? यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है। और हम आपको इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक मशीन की चेतना दुनिया को बदल सकती है, तो हमारी अपनी चेतना की असली शक्ति क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीज की दुनिया हमारे लिए छोड़ जाती है। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।